अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे है जी सुबह सुबह का टाइम और एज़ यूजुअल मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। सो बनाते हैं जी मॉर्निंग ड्रिंक, जिसके लिए एक बड़ा सा मग ले लिया है पानी का, उसको नीम गर्म कर लिया है और उसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच हनी का, साथ में 1 लेमन जूस डालूँगी और ये हमारा हेल्दी सा जो है वो मॉर्निंग ड्रिंक तैयार हो जाएगा। सम टाइम मैं इसके अंदर चिया सीड्स भी डाल लेती हूँ, बट आज मेरा मूड नहीं था। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब भी लेमन वाटर या फिर मॉर्निंग ड्रिंक की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के ज़हन में एक ही क्वेश्चन आता है कि वेट लॉस, कि जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं या फिर डाइट कर रहे होते हैं तो वही इस ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपका जो है वो वेट लूज़ करना है नहीं करना वो एक अलग स्टोरी है, बट वैसे भी जो है वो इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना डेली रूटीन में, आप सुबह उठ के नीम गर्म पानी ले लें, उसमें शहद डाल दें, लेमन डाल दें, चिया सीड्स डाल लें या फिर बेसल सीड्स भी डाल सकते हैं सोक करके, या फिर कुछ भी नहीं डालना चाहते तो सिर्फ गर्म पानी करके आप पिएँ, तो ये हमारी हेल्थ के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इनके। हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है ना ये बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम दिन भर में जो भी चीज़ें खाते हैं, खाना खाते हैं, वो अच्छे से हज़म हो पाता है। जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं उनके लिए बहुत, क्योंकि क्लेंज़ करता है हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को। सुबह जब अर्ली मॉर्निंग खाली पेट हम इसको पीते हैं ना तो हमारे जो है ना वो पेट की अच्छे से सफाई, जिसको कहते हैं ना कि क्लींजिंग हो जाती है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो इसको जो है ना वैसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेली रूटीन में वेट लॉस के अलावा भी। तो उसके बाद यहाँ पे बस छोटे छोटे काम होते हैं जी। रूम में आई हूँ, कपड़े समेट रही थी, यहाँ पे मैंने तय लगा के रखे हैं और इनको अपनी जगह जगह पे वापस अरेंज करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने ना चावल बॉईल करने रख दिए थे, ये मैंने रात को ही सोक कर दिए थे और अभी ना थोड़े से पानी के साथ मैंने ना इसको बॉईल कर लेना है। तो बस यहाँ पे अच्छा साथ में ये है जी सुहांजना, इसको मोरिंगा भी कहा जाता है। साथ में ये कैरेट्स थी, ये मैंने ना ग्रेट करके रखी थी 2 दिन पहले, तो फिर मेरा प्लान चेंज हो गया तो मैंने इसको अभी निकाला है। तो अभी आज आगे बताती हूँ कि इनका मैं क्या करने वाली हूँ। इनको भी बस मैं साइड पे रख दिया है और उसके बाद ये जो सुहांजना है ये मैंने ले लिया था। उसको हमने क्या करना होता है, ये फूल होते हैं एक तरह से ना, जो मोरिंगा के पत्तों को भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और ये फूल होते हैं इस छोटे छोटे, इनको बॉईल करके ना तो एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल दिया था और बस फिर उसके बाद इस तरह से बॉल्स बना के ना मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो अभी एक शॉपर में डाल के मैं वापस इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी ज़रूरत हो ना तो आप इसको कीमे के साथ, आलू के साथ या फिर गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और आजकल तो इसका सीज़न आया हुआ है, काफ़ी अच्छा मिल रहा है और बहुत सस्ता भी है। ये आई थिंक उस दिन एक 100 रुपये का मुझे मिल गया था, 100 का 1 किलो मिल रहा है, मीन के 100 रुपीज़ में 1 kg। तो मैंने 2 kg ले लिया था और फिर बस इस तरह से इसको मैंने करके रख लिया है। तो अब जब भी बनाना होगा तो बस आसानी से आप इसको निकालें और तैयार कर लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसी दिन फ्रेश लेके बनाना काफ़ी मेहनत का काम होता है और काफ़ी देर भी लगती है। अच्छा जी, यहाँ पे साथ में ये हैं जी चिकन और पोटैटोज़ के रोल हैं, ये बने हुए थे और यहाँ पे इनको मैं कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये भी है कि बच्चों को स्नैकिंग में या फिर लंच बॉक्स वगैरह में बना के दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चावल बॉईल हो गए हैं और ये बॉईल मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि इसका पानी ना इसके अंदर ही मैंने ड्राई कर लिया है और अभी स्पैचुला की हेल्प से ना हल्का हल्का इसको मैंने मैश कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी गाजर और राइस की जो खीर होती है वो बनाऊँगी। और क्योंकि सीज़न जैसे कि एंड हो रहा है गाजर का, और मुझे जो है ना ये हो रहा था कि इस बार गजरेला तो काफ़ी बारी बना, लेकिन ये गाजर की और राइस को मिक्स करके खीर बनती है जो बहुत मज़े की होती है। तो चलें जाते जाते सीज़न जो है ना एक बार ये भी बना ली जाए। तो बस यहाँ पे मैंने राइस बॉईल करके रखे थे और वेट कर रही थी जो है ना मिल्क का, क्योंकि फ़्रेश दूध आएगा जैसे ही तो उसके बाद मैंने सोचा चले मैं उसका बना लूँगी।
तब तक जो है वो मैं थोड़े काम शाम कर लूँगी और बर्तन वॉश करने वाले थे, तो मैंने कहा चले मैं जो है ना वेट कर रही थी यहाँ पे दूध आए और फिर जो है वो मैं खीर को बनाऊँ। अच्छा, मुझे इस तरह से ना आसान लगता है कि राइस को पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ और उसको हल्का-हल्का मैश कर लेती हूँ। उसके बाद उसको जो है वो दूध को बॉयल दिलवा के ना तो उसमें डाल के तो फिर मैं पका लेती हूँ। तो उस तरह ये होता है कि खीर जो है वो हमारी जल्दी बन जाती है, टाइम कम लगता है और बड़ी ही ना उसका क्रीमी सा ऐसे टेक्सचर आता है, बहुत ही ऐसे घुली हुई सी जो होती है ना उस तरह से बनती है। तो मैंने जब भी खीर बनानी हो ना मैं इसी तरीके से बनाती हूँ कि राइस को पहले बॉईल करके ना तो फिर बनाती हूँ। तो कच्चे राइस हम डाल देते हैं, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, हल्की आंच पे उसको पकाते पकाते। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए अब ब्रेकफ़ास्ट बना लिया था, क्योंकि मैं फ़ौरी तौर पे सुबह उसी वक्त ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती। जैसे अगर मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया ना तो फिर उसके आधा घंटा घंटे बाद जो है ना मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। तो बस आज मैंने एक सिंपल सा एग बना लिया था, सिर्फ हल्का सा नमक डाल के, साथ में एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस है और साथ में जो है ना बस वो एक्स्ट्रा टोमेटोज़ और क्यूकम्बर ले लिया है। इतनी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स आई हुई हैं और ख़ास तौर पे जो टोमेटोज़ हैं ना आजकल बहुत ही फ्रेश और इतने रेड कलर में आए हुए हैं ना, तो बड़ा दिल करता है। और मुझे वैसे भी ना बहुत पसंद है ऐसा ऑमलेट के साथ और ब्रेड के साथ ना कच्ची वेजिटेबल्स का। सो हेल्दी भी होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो बस ये इस तरह से मैंने अपनी प्लेट बना ली थी। तो ये है जी माय हेल्दी वर्जन ब्रेकफास्ट। सो दिखने में भी इतना अच्छा लग रहा था ना, कलरफुल, रिफ्रेशिंग, इस तरह से आपका फिर खाने का भी मूड करता है। तो चलें जी, कुछ काम शाम मैंने कर लिए थे। बाथरूम मुझे आज अच्छे से ना डीप क्लीन करना था, तो वो मैंने सारा साफ़ सफाई कर ली थी और बस अब किचन में आई हूँ वापस और दूध आ गया था। दूध को मैंने पहले अच्छे से जो है ना वो बॉईल कर लिया था और उसके बाद अब इसके अंदर मैंने डाल दी हैं कैरेट्स, जो हमने ग्रेट करके रखी हुई थी, और साथ ही में ये देखें जी राइस, ये कुछ इस तरह से बन गए हैं बिल्कुल ना। इनको मैंने है इसी तरह स्पून के साथ ही मैश कर लिया था और इनको वापस इसी दूध में डाल के ना तो अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। क्योंकि दूध थोड़ा सा लेट आया था ना, तो राइस पहले से बने हुए थे और इनको मैंने रखा था, फिर उसके बाद ये ना जुड़ जाते हैं इस तरह बड़े बड़े। तो बस इसके अंदर डाल के ना इसको वापस जब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दूध के साथ ही, तो मिक्स करके फिर इसको ये कि हमने पका लेना है तकरीबन जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में सेट हो जाएँ और थोड़ी सी थिक भी हो जाए। तो इसको बस पकने के लिए ना यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी आराम से। तो स्पैचुला की मदद से ही ना मैंने अच्छे से जो है ना वो सारे राइस अंदर मिक्स कर लिए थे, ताकि कोई लम्प्स वगैरह ना और गुठलियाँ वगैरह ना चावलों की रहें। तो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और बस इनको जो हाई फ्लेम पे ना एक बॉयल दिलवाऊँगी। उसके बाद फ्लेम थोड़ी हल्की करके तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो बस यहाँ पे इसको ना 1-2 बॉयल आ गए थे और ये सारी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं राइस अब इसके अंदर ना सही से। बस इसको ना हल्की फ्लेम कर दी है मैंने यहाँ पे, अब तो इसको बस पका लेंगे हम आराम से कुछ देर के लिए ना। उसके बाद मुझे करनी थी आज फ्रिज की क्लीनिंग और बस वो मैं कर रही थी, कुछ मैंने चीज़ें सारी वॉश कर ली थी और यहाँ पे बस थोड़ा सा काम शाम करते हैं।
क्योंकि फ्रिज और ओवन जो है ना वो डेली हमारी लाइफ में एक डेली रूटीन में शामिल है। इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी दोनों चीज़ें गंदी हो जाती हैं और कुछ कुछ दिनों बाद जो है ना फिर इनकी जो है वो क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। ये है कि जो डीप क्लीनिंग होती है कि सारी चीज़ें निकाल के ना वो फिर थोड़े टाइम बाद कर लेता है बंदा, लेकिन मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या करती हूँ कि उसको जो है ना वो कुछ चीज़ें जो ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही हूँ निकाल के उनको वॉश कर लेती हूँ और अंदर से भी जो है ना वो थोड़ा कपड़ा वगैरह लगा के तो साथ साथ थोड़ा सा साफ़ करती रहती हूँ ताकि थोड़ी सी वो फिर इस तरह से ज़रा साफ़ रहती हैं। तो बस साथ-साथ मैं इसको भी देख रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा ना थिक हो चुकी है पहले से और अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुकी थी हमारी चीज़ें। तो अभी इसमें मैं डालूँगी चीनी। तो ये वाला एक बाउल जो होता है ये भर के मैंने यहाँ पे इसमें चीनी का डाल दिया था और उसके बाद मैं थोड़ा चेक कर लूँगी, अगर ज़रूरत पड़े तो आप और डाल लें क्योंकि डिपेंड करता है मीठा कम ज़्यादा हर कोई अपने हिसाब से रखता है। तो मुझे बहुत तेज़ मीठा पसंद नहीं होता, थोड़ा लाइट ही अच्छा लगता है मुझे। बट मुझे थोड़ी कम लग रही थी और मैंने थोड़ी-सी ना और डाल दी है एक्स्ट्रा। तो इसको क्या करना हमने थोड़ी देर के लिए ना और पका लेना है क्योंकि जब चीनी डालते हैं ना तो उससे ये थोड़ी-सी और लिक्विडी हो जाती है। चीनी का पानी वगैरह इसमें ड्राई होगा, थोड़ी देर और कुक होगी, थिक हो जाएगी थोड़ी-सी, तो फिर हम इसको जो है वो ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो जब नॉर्मल बिल्कुल टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद फिर डाल के फ्रिज में रख के तो अच्छे से चिल करके इसको आप सर्व करें या खाएँ ना तो बहुत मज़े की लगती है। इतनी एक ठंडी-ठंडी ना रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती है इसको खाने के बाद ना। तो ये बस इसको यहाँ पे मैं साथ-साथ हिला रही हूँ क्योंकि जब चीनी डालते हैं ना उसके बाद जलने का ज़्यादा जो है ना वो चांसेस होते हैं कि नीचे जो है ना वो जल्दी लग जाती है चीज़। तो बस वो मैंने कुक कर ली थी और रेडी हो गई थी, रख दिया था साइड पे ठंडा करने के लिए और साथ ही मैंने कहा चलिए अब मैं चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि कुकिंग वाला काम तो कंप्लीट हो गया है। तो बस अब चूल्हे की जो है वो अच्छे से क्लीनिंग श्लीनिंग करके किचन की सारी तो मैं काम ख़त्म कर दूँगी। घंटी तो चूल्हे के साथ साथ ना ये जो साथ में वॉल होती है इसको भी हर बार ही जो है ना वो क्लीन करना पड़ता है क्योंकि जब भी हम कुकिंग वगैरह करते हैं ना तो स्टीम और छींटे वगैरह जैसे किसी चीज़ की उड़ती हैं तो वो दीवार पे पड़ती है और बहुत ही गंदी लगती हैं। तो मैं जब भी चूल्हा साफ़ करती हूँ उसके साथ ये कि यहाँ पे भी इस वॉल को भी सामने सामने से सारा क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपकी बड़ी अच्छी सी लुक और साफ़ सुथरा किचन लगता है।
तो बस यहाँ पे खीर भी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है और इसको अभी मैं डाल के ना फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये जितनी ठंडी हुई होती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इतना फ्रेश सा कलर आया था और इतनी क्रीमी क्रीमी बनी थी, बहुत ही यमी और मज़े की लग रही थी मुझे। बट इसको अच्छे से ठंडा करूँगी पहले, उसके बाद हम इसको एंजॉय करेंगे। सो यहाँ पे टाइम हो रहा है जी तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच का टाइम होता है, जो मेरा स्नैक टाइम होता है। और स्नैक टाइम में ज़्यादातर मेरा यही होता है कि एप्पल साथ में ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी मैं ले लेती हूँ। सो सम टाइम मूड ना हो एप्पल का तो सिर्फ ब्लैक टी ही ले लेती हूँ। और ब्लैक टी जो है ना मुझे आजकल तकरीबन से डेली रूटीन में ही एक आदत सी बन गई है कि शाम के टाइम या असर के टाइम पे ना मैं ले लेती हूँ। तो अच्छा ये है कि इसका ना डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं। तो अदरवाइज़ 1 टेबल स्पून भर के भी आप ले सकते हैं इतने सारे मग में ना। नहीं तो अगर आपने अभी-अभी जैसे स्टार्ट किया है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप इसमें ना थोड़ी-सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं स्टार्ट में। तो आप जो है कॉफ़ी भी थोड़ी-सी कम रखें तो स्ट्रॉन्ग कम होगी। तो इसके काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे ये बेनिफिट्स भी हैं। बहुत ही एनर्जेटिक और एक्टिव रखती है बंदे को, मेटाबॉलिज़्म को जो है वो फ़ास्ट करती है ये। तो वेट लॉस में भी कहा जाता है कि ये जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो बस मेरी आजकल डेली रूटीन ही बन चुकी है तकरीबन ब्लैक कॉफ़ी। और मुझे अब इतनी आदत हो गई है ना कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी जो है वो मैं पी लेती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। सो अच्छा जी, यहाँ पे रात का टाइम हो गया है और आज हम बनाएंगे डिनर। और डिनर में आज हम बनाएंगे जी बर्गर, क्योंकि आज बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि बर्गर खाने का ना। तो मैंने कहा भाई मैं आपको घर पे ही जो है ना वो अच्छे से बर्गर बना के दे देती हूँ, बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बस घर में जब इस तरह की कबाब वगैरह टाइप की चीज़ें पड़ी होती है ना, तो बंदे को होता है कि चलो यार जल्दी से क्विक, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही बाहर की निस्बत बहुत ही मज़े के और अच्छे बन जाते हैं। सो यहाँ पे एक अंडा बीट कर लिया है और 3 अदद कबाब हमने उसके अंदर रख दिए हैं। और अंडे में से बस इनको अच्छे से यूँ थोड़ा डिप करेंगे और इनको करेंगे फ्राई। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया है मैंने तवे के ऊपर। उसके बाद जो है ना हल्की फ्लेम पे हमने इनको कुक करना है, क्योंकि मैं डिफ्रॉस्ट नहीं करती इन चीज़ों को, डायरेक्ट ही मैं जो है वो ना कुक करने के लिए रख देती हूँ। तो इसलिए फ्लेम जो है वो हल्की रखें ताकि अंदर तक जो है ना वो अच्छे से कुक हो जाए। तो बस एक्स्ट्रा जो एक बच गया था वो भी मैंने इस ऊपर ही डाल दिया था ना, इस तरह से। फिर वेस्ट हो जाता है ना, क्योंकि ये और किसी काम नहीं आता। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हमने 1-2 कबाब बनाते हैं और बाकी का जो है होता है वेस्ट हो जाता है। तो मैं ये ना कि कबाबों के ऊपर ही डाल देती हूँ। साथ में जब तक वो फ्राई हो रहे हैं हम कटेंगे जी टमाटर और खीरे। इसके साथ अगर सलाद पत्ता होता तो क्या ही बात थी, बट वो नहीं था मेरे पास, तो हम सिर्फ इसमें खीरा और टमाटर ही डालेंगे। अपनी मर्ज़ी होती है कितना हैवी लोडेड बनाना चाहते हैं आप। वरना घर में ये होता है कि अगर सैलेड लीव्स हो आपके पास वो डाल दें, चीज़ स्लाइस भी आप डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे ना, बहुत ही हैवी और लोडेड टाइप का बर्गर आप घर पे बना सकते हैं। सो यहाँ पे ये ले लिया जी मैंने मायो चप सॉस। और अच्छा, मायो चप सॉस के बारे में ये कि ये जैसे हम घर पे अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो मायोनीज़ लेंगे और उसके अंदर आप केचप डालेंगे और दोनों चीज़ों को आप मिक्स करेंगे तो आपकी मायो चप सॉस बन जाएगी। तो सम टाइम ये होता है कि मैं इसी तरह से ये ले आती हूँ और फिर ये है कि इजीली आप बर्गर वगैरह में लगाओ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। दूसरी साइड पे हम लगाएंगे जी चिली गार्लिक सॉस। तो स्प्रेड कर लेना है इनके ऊपर और बस इस तरह से करके जो है ना बहुत ही इजी से और क्विक से बर्गर हमारे तैयार हो गए थे। घर पे जब भी हम चीज़ें बना के रखते हैं ना, जो स्टोर करते हैं, तो उन्हीं का यही फ़ायदा होता है कि बहुत ही इजी और क्विक से जो है वो आपकी कुकिंग हो जाती है और झटपट आप बच्चों को जो है वो कुछ भी बना के दे सकते हैं घर में, बजाय इसके कि बाहर से जो है वो चीज़ें ऑर्डर करके दी जाएं, बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो घर में भी आप बना सकते हैं फ़ौरी तौर से। तो यही फ़ायदा होता है कि घर में चीज़ें अगर रखी हुई हों, आप एक आध दिन मेहनत करें कोशिश करके तो चीज़ें बना के रख लें और उसके बाद आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये फ्राई हो गए थे और इसके ऊपर मैंने रख दिया और ये देखें जी बर्गर तैयार हो गए हैं। इनको वापस तवे पे रख के ना यहीं पे मैं हल्का हल्का सा गर्म कर लूँगी।
तो बस यहाँ पे बनकर तैयार हो गए थे और बच्चों को मैं कर दूँगी सर्व। और खदीजा को जो है वो एक्स्ट्रा टमाटोज़ और क्यूकम्बर वैसे ही बहुत पसंद है, तो उसकी प्लेट में मैंने एक्स्ट्रा क्यूकम्बर और टमाटोज़ भी डाल दिए थे क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाती है सैलेड ना। तो बस बच्चों को मैंने उनका डिनर दे दिया था और उसके बाद जो है वो मैंने कहा चले खुद भी मैं सैंडविच बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के। सेम उसी तरह से इसके ऊपर भी हम सॉस लगाएंगे, सलाद डालेंगे सारा और रख के, तो बस ये मेरा वाला सैंडविच भी तैयार हो जाएगा। तो बस इसके ऊपर जो है ना वो मैंने इसका कबाब रख के ना स्प्रेड कर दिया था और बस सैलेड रखूँगी। मैंने इसके ऊपर ना एक्स्ट्रा शिमला मिर्च वगैरह भी रखी थी क्योंकि मुझे सैंडविच के अंदर जो है ना वो कच्ची सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि इनका जो क्रंच आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके अंदर मैंने जो है ना कैप्सिकम भी डाल दी थी क्योंकि मुझे जो है ना वो सैंडविच के अंदर एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, वो भी बिल्कुल कच्ची वाली। इनका जो क्रंच आता है ना बहुत अच्छा लगता है। सो बस ये इस तरह से साथ साथ ये ब्रेड क्रिस्पी भी हो गई थी क्योंकि मैंने फ्लेम बहुत ही ना लो रखी हुई थी और इसी के ऊपर ही मैंने सारा प्रोसेस किया और तब तक ये ब्रेड भी जो है ना क्रिस्पी हो गई थी। और बस ये है जी मेरा सैंडविच, बहुत ही मज़ेदार सा, यमी सा, और एक तरह से आप इसको हेल्दी भी कह सकते हैं कि हेल्दी डिनर आप जो है वो इस तरह से। तो चलें जी इसको अच्छे से कट करते हैं। तो बस जी इसको कर लिया है कट और ये इसकी लुक देखें आप, इतनी ज़बरदस्त आ रही थी, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और खाने में तो बहुत ही मज़े का था। बस इसके साथ एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा सा रखा था सैलेड और बस यही था जी हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट।